क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। अब घबराने की बिल्कुल चिंता की बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो कि हर जिलों में आने वाला है। यदि वास्तव में आपको अच्छे से टॉप करना है तो ये जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर आप याद करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको 100% मदद मिले। सारे टिक मार्क चाहे वो आपके रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी है ना, सभी पर टिक मार्क करती, बस आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा पहला सवाल को द्वारा आ जाएगा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को टेरियोडोफाइटा का सदस्य है, तो ये देख लेना आपके स्तर से। राइजोसोम आ जाएगा, और इसमें भी आपका इसमें राइबोसोम और इसमें लाइसोसोम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से तनाव है, तो इनमें से कोई नहीं। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फास्फोरिसिक अम्ल आ जाएगा, है ना। रिक्त स्थान भी सारे भर दिए। देखिएगा पहला जो आपका रिक्त स्थान है वो आ जाएगा, कोशिका की भित्ति बनी होती है तो आपकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना। जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है तो इकाइनोमेट। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेडेस है तो आपका यूफेलिटिक्स आ जाएगा यहाँ से, है ना। अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्र कोशिका से संतत कोशिका बनती है, ये नहीं मिला। कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कहो कि कोशिका भत्ती प्राय बनी होती है तो फाइटिन यौगिक की बनी होती है। पादप विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है तो सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंड, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके जो बचे हुए हैं हमारे जो जोड़ी और एक वाक्य उत्तर वो भी देख लीजिएगा। जड़ जो आपका रहेगा वो नहीं मिला। बाकी जो चीज़ें देखो ऑल टोटल चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, बाकी जो चीज़ें नहीं मिली वो आपको यहाँ से प्रोवाइड नहीं होगी, तो आप गूगल कर लेना क्लियर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास। इसलिए जितना हो सके आपकी मदद करेंगे, और यदि कोई और भी पेपर आपका आएगा तो वो भी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा, क्लियर है। तो आप चैनल पे एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी चैनल से मिलती रहेगी। एक वाक्य में देखिए, पक्षियों द्वारा हृदय कितने कक्षी का होता है, तो पक्षी जो द्वारा होता है उनका कक्षी 4 का। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतु के नाम, एक तो कॉकरोच, झींगा और केकड़ा आ जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं मिला। एक पाइबरिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो 6। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए, तो आपका 1। यहाँ से आपका पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधे का जीवन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियस है। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, ये है ना। यहाँ से आपका 5वां देखिएगा, माइकोप्लाज्मा क्या है, सेवेल किसे कहते हैं, अंडे देने वाले स्तनियों के नाम। इस बड़े ही सिंपल और आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसे टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। त्रैमासिक कोई आपकी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा नहीं है, क्लियर। उत्तक किसे कहते हैं, कछुए का जंतु वैज्ञानिक आपको नाम लिखना है। कॉकरोच के कटक कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका में धानी का क्या कार्य है, कोशिका कुंड किसे कहते हैं, आइसोजाइम किसे कहते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि 25 से 30 नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। बाकी 2, 4, 8, 10 क्वेश्चन आप करोगे, जिसमें आपका 40 से 50 नंबर आराम से लगभग कवर हो जाएगा, क्लियर है। देखो आप पेपर बताना मेरे हाथों में, बाकी याद आप करोगे तो अच्छे से याद होंगे, नहीं तो पेपर बताने से कुछ नहीं होगा। यदि आप पढ़ोगे तो ही आपको अच्छे अंक आएंगे, क्लियर। नहीं तो मैं पेपर बता दूं, क्लियर है। अब तुम रटोगे फिर भूल जाओगे, क्लियर। विसरण क्या है, परासरण दाब, सजीव एवं निर्जीव में 3-3 आपको अंतर बताने हैं, ये है ना आपका 17वां। 18वां द्विबीजपुत्री तने की आंतरिक संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई का वर्णन कीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर।